साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले नेशनल हाईवे 79A को 6 लेन में तब्दील करने की सरकार की पॉलिसी के तहत किशनगढ़ से विजयनगर के बीच का काम IRBI कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जिसने जनवरी 2017 में बांदनवाड़ा के निकट खेड़ी टोल प्लाजा को प्रारंभ कर दिया था। कंपनी को नसीराबाद से विजयनगर तक का कार्य दिसंबर 2019 तक पूरा करके सौंपना था। उक्त कंपनी ने अपना काम पटेल एंड कंपनी को सबलेट किया था, जो कंपनी अपना काम बीच में ही छोड़कर चली गई। इस पर IRBI ने उक्त काम दूसरी कंपनी को सुपुर्द किया है, जो कंपनी वर्तमान में कछुए से भी धीमी गति से काम कर रही है, जिसकी वजह से बांदनवाड़ा सहित आसपास के नागरिकों को अपने व्यवसाय से महरूम होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर टोल प्लाजा की बात करें तो वहां पर यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं की गई है। टोल कंपनी के नियमों के अनुसार टोल प्लाजा लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही दिखना चाहिए, लेकिन टोल 100 मीटर दूर से भी नहीं दिखाई देता है। टोल पर जो लाइटें लगी हुई है उन लाइटों की 1/4 लाइटें भी नहीं जलाई जाती है। टोल के दोनों तरफ निर्माण कंपनियों ने मलबा इकट्ठा कर रखा है, जिसकी कोई सूचना कंपनी द्वारा नहीं लगा रखी है। टोल के पास बनी पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। टोल के दोनों ओर जो लोहे की दीवार बनी हुई होनी चाहिए वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। दोनों तरफ बनी रोड के मध्य पेड़ पौधे होने चाहिए, जो भी नहीं है। टोल बूथ पर एम्बुलेंस व इमरजेंसी वाहन निकलने के लिए भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इन सभी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन व ग्राम पंचायत की है, लेकिन स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने आज तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोई सूचना नहीं भेजी है। ग्राम पंचायत को इन्होंने ओबलाइज करने के लिए इनसे 30 साल के लिए इनकी निजी बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, इसलिए इनकी सारी अव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले ली है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या व्यवस्थाएं होगी। टोल प्लाजा पर 4 साल बीत जाने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। ग्रामवासियों ने कई बार इनकी शिकायतें की है, लेकिन इनके ऊंचे रसूखात के चलते आज भी अव्यवस्थाएं बरकरार है। आज बांदनवाड़ा कस्बे के एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने 5 स्टार प्रेस क्लब के सदस्यों की उपस्थिति में टोल बूथ की अव्यवस्थाओं पर सुधार करने के लिए शिकायत पुस्तिका की मांग की, तो पहले तो उन्हें मना कर दिया। जब इसकी शिकायत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को करने की बात कही तो फिर उन्होंने शिकायत पुस्तिका दी, जिसमें 5 स्टार प्रेस क्लब के साथियों ने मौके पर जो अव्यवस्थाएं देखी उस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके अनुसार इमरजेंसी बूथ नहीं है, फास्ट टैग वाली लाइनें 2 ही है, रोड के दोनों तरफ निर्माण कार्य हो रखे हैं, उसके लिए संकेतक चिन्ह नहीं है, टोल पर आपातकालीन सुविधाएं नहीं है, रात्रि में लाइटें बंद रहती है, टोल की दर के संबंध में बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, टोल के कर्मचारी ड्रेस में नहीं रहते हैं तथा कोविड गाइडलाइंस की पालना नहीं करते हैं आदि शिकायतें दर्ज करवाई गई। क्या कहती है उपखंड अधिकारी संजू मीणा। उपखंड अधिकारी ने कहा कि शिकायत की कॉपी मुझे भी भेज दो, मैं जांच करवा लूंगी। क्या कहते हैं सुनील गुप्ता। कंस्ट्रक्शन मैनेजर सुनील गुप्ता को उनके मोबाइल नंबर 9116614445 पर कॉल किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया। IRB कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक चौहान को उनके मोबाइल नंबर 9116626079 पर कॉल किया गया तो हमेशा की तरह उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इस पर नेशनल हाईवे के टोल फ्री नंबर 1033 पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। मैनेजर कौन है यहाँ पे? अनिल कुमार जी। वो कहाँ पे है अभी? अभी ये छुट्टी पे हैं। तो अभी यहाँ पे कौन है? कंप्लेंट बुक चाहिए। कंप्लेन बुक कहाँ? कंप्लेन बॉक्स में मिलेगी। वो दे दो, दिलाओ। जितेंद्र कुमार सर, कंप्लेंट बुक दिलाओ। IT इंजीनियर। क्या पोस्ट? IT। राजकीय कर्मचारी का स्थानांतरण होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब कोई अधिकारी व कर्मचारी सरकार व विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ विभाग का नाम ऊंचा उठाने के लिए भी सतत प्रयत्नशील है और नियम कायदों की भी पूरी पालना कर रहा है, आम जनता के साथ साथ विभागीय अधिकारी व कर्मचारी भी खुश हैं, तो फिर ऐसे अधिकारी का स्थानांतरण क्यों?
सामान्यतया ऐसे अधिकारियों के गलत स्थानांतरण होने पर उनको राजस्थान प्रशासनिक अधिकरण व केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका पेश करने पर स्थगन आदेश मिल जाता है। और ऐसे अधिकारियों को प्रोटेक्शन देने के लिए ही ये कोर्टें खुली हुई है। लेकिन पुलिस के अधिकारी ऐसे मामलों को चैलेंज नहीं करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अपने अधिकारों की रक्षा हमें करनी ही चाहिए। खैर, जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के अचानक हुए तबादले से पूरे जिले की जनता सहित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी झटका लगा है। कारण की जानकारी पता लगी तो बहुत बुरा लगा। एक अधिकारी अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए अपने विभाग से संबंधित बेहतरीन कार्य करने के बावजूद सिर्फ एक व्यक्ति को याद नहीं कर पाया, उसे इस तरह से ट्रांसफर करते हुए भेजना किसी को भी रास नहीं आया है। अभी 2 दिन पहले ही जिस अधिकारी ने जन सुनवाई करते हुए आमजन के दिलों में जगह बनाई है, उस अधिकारी का स्थानांतरण राज्य सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक है, जिसकी आम जनता कड़े शब्दों में निंदा करती है। देवपुरा पंचायत में गुरुवार को प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मसूदा विधायक राकेश पारीक ने भी शिरकत की। इस दौरान आए हुए सभी जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का माल्यार्पण व साफा वंदन कर स्वागत किया गया। विधायक पारीक ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन के कार्यों को सुगमतापूर्वक करने के लिए शिविरों का माध्यम से घर बैठे काम कर रही है। इन शिविरों का माध्यम से आमजन के कार्य सुगमतापूर्वक निपट रहे हैं। नवगठित देवपुरा पंचायत का यह कार्यक्रम राजकीय विद्यालय देवपुरा परिसर में गुरुवार को प्रशासन गांवों के संग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में पंचायत के लोगों ने पहुंचकर विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। शिविर में मौजूद लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी व शिविर प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपकर मंदिर के रास्ते के नजदीक कब्रिस्तान भूमि आवंटित होने को लेकर आपत्ति जताई, जिस पर कैंप में मौजूद उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने सरपंच प्रतिनिधि रामस्वरूप मेघवंशी से वार्ता कर समाधान पर चर्चा की। गुरुवार को आयोजित हुए शिविर में लोगों की भागीदारी कम नजर आए और दोपहर बाद शिविर में मौजूद कर्मचारी आपस में बातें करते नजर आए। शिविर में अब तक 106 जनों के पट्टे जारी किए गए। शिविर में पट्टों के लिए अब तक कुल 128 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 22 आवेदन निरस्त हुए। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर प्रभारी व उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर उसका मौके पर ही निस्तारण किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिविर में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र 7, जॉब कार्ड 3 भी ग्रामीणों को सौंपे। शिविर के दौरान तहसीलदार भीमवराज परिहार, सहायक विकास अधिकारी भूपेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राजीव यादव, पंचायत समिति सदस्य पुष्पलता तिवारी, सरपंच रजनीश कुमारी, एलडीसी रतन लाल भील सहित अन्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। 70 लोगों को दिए पट्टे। खानापूर्ति रहा शिविर। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर खानापूर्ति के रूप में चला, जिसमें 7 जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व 3 को नए जॉब कार्ड व 106 जनों को पट्टा का लाभ मिला। शिविर में आम समस्याओं की नहीं हो पाई सुनवाई व स्वागत समारोह बना शिविर के अंतर्गत कई ऐसे ग्रामीण आए जिनके ममता कार्ड पर मिलने वाली सरकारी सहायता नहीं मिल रही थी, उन्हें भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। वहीं कैंप में होने वाले वास्तविक कार्यों की जानकारी के अभाव में लोग खाद्य सुरक्षा, मूल निवास, जन आधार में नामांकन, चिरंजीवी बीमा में नामांकन के लिए भटकते नजर आए व उन्हें अंत में मित्र पर जाने की ही सलाह दी गई। वहीं शिविर में बारी बारी से आयोजित हुए स्वागत समारोह से ग्रामीण व आमजन को काफी तकलीफ हुई, क्योंकि शिविर का आधा समय आए हुए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का माल्यार्पण व साफा वंदन में ही निकल गया। हालांकि इसका किसी भी ग्रामीण ने विरोध नहीं किया और वो मूक दर्शक बने रहे। शहर के पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा, दूसरों की भलाई, दूसरों को सुख देना, दूसरों को अपने समान समझकर अपने समान ही दूसरों के साथ बर्ताव करना पुण्य है। मुझे जैसे रैक का अनुभव होता है, वैसे ही दूसरों को भी होता है। यह जानकर जैसे हम स्वयं को दुखों से बचाते हैं, वैसे ही सभी के लिए सोचना, आचरण करना पुण्य का द्योतक है। पुण्य से आत्मा प्रसन्नता का अनुभव करती है। श्रीपाल जी पुण्यवान जीव थे, उन्होंने श्रद्धा पूर्वक नव पद की आराधना करी। उन्हीं के समान नवपद आराधना साधना करते हुए हम दूसरों के डैक काटने का प्रयास करें तो पुण्य के महारथी बन सकते। साध्वी डॉक्टर राजरिधि जी ने कहा कि सलाह देनी हो तो ऐसी सलाह दो जिससे पाप ना बढ़े, किसी का परिवार ना उजड़े। पापों को बढ़ाने तथा हिंसक भाव बढ़ाने वाली सलाह से व्यक्ति को स्वयं दुखों का भोग करना पड़ता है। रातों की नींद, दिन का चैन खोना पड़ता है। पाप जनक सलाह देकर व्यक्ति अपने को पाप कर्मों से भारी बना लेता है।
सलाह देने से पूर्व उसके परिणाम अपने और सामने वाले के लिए किस रूप में प्रकट हो सकते हैं यह जानकर सलाह देना पुण्य का कार्य भी हो सकता है। सलाह देकर पुण्य बढ़ाए, पाप का खात्मा करने का प्रयास करें। वीर संघ उपाध्यक्ष रतन लाल भंसाली ने बताया कि उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या राजमती जी मारासा के 50वें दीक्षा दिवस पर आयोजित सप्तदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज आओ आत्मविजेता भूधर गणी को जाने प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रीमान महेंद्र कुमार, सुशील कुमार, मोहित कुमार गोखरू परिवार की ओर से प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। 15 अक्टूबर शुक्रवार को प्रातः 6:40 बजे से महाप्रभावक उवसगर स्तोत्र का जाप होगा। तत्पश्चात प्रातः 9 बजे से श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र का वाचन एवं गुरु गुणगान सभा का आयोजन आयोजित किया जाएगा। गुणगान सभा के मध्य 50 लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे। लकी ड्रॉ के लाभार्थी श्रीमान शांतिलाल सा नावेरिया परिवार रहेंगे। तपस्या के क्रम में नमन पीपाड़ा ने 10 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा समिति व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर सचिव रामपाल जाट, अपर जिला अफसर न्यायाधीश अजमेर के आदेशानुसार प्रशासन गांवों के संघ के अनुसार आज के ग्राम भगवानपुरा अजमेर में अशोक कुमावत ने अखिल भारतीय जागरूकता व आउटरीच कैंपेन का आयोजन किया। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास से आए लोगों को विधिक से जुड़ी जानकारियों के साथ उनके अधिकार, बाल विवाह आदि विषयों पर जानकारी दी। आम जन द्वारा विभिन्न प्रकार की विधिक जानकारी देते हुए उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक जवाब देकर संतुष्ट किया। वह पेंशन के लिए आवेदन करवाए व विकलांग के लिए भी आवेदन जारी करवा के सर्टिफिकेट बनवाए गए। आयोजन में लगभग 500 से 600 लोगों को लाभान्वित किया गया। थानाधिकारी महावीर प्रसाद, पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना भिनाई द्वारा जनसहभागिता शिविर जनसुनवाई शिविर गुरुवार को बैठक ग्राम पड़ाना अटल सेवा केंद्र में ली गई, जिसमें काफी लोग उपस्थित हुए, जिसमें महिलाओं को महिला सुरक्षा का, बच्चों की सुरक्षा के संबंध में कानूनी जानकारी, साइबर अपराध, नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं भेजने बाबत, यातायात संबंधी, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान की जानकारी दी गई। शिविर में पुलिस संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।